मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है, और बाकी के 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में जिसमें अच्छा वैल्यूएशंस मिलता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल मल्टी कैप फंड के बारे में। इस फंड ने पिछले 5 से 10 सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके इन्वेस्टर्स को दिया है। ये क्वांट म्यूचुअल फंड का एक बहुत बढ़िया फंड है। इस वीडियो में फ्रेंड हम इस फंड का फुल रिव्यू करेंगे। इसके फंड मैनेजर कौन है, इसका रिटर्न कैसा है, इस फंड के बेसिक कैसे हैं और इस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, किस सेक्टर में, हम लोग टोटल वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फंड है क्वांट एक्टिव फंड। ये क्वांट ग्रुप का एक काफ़ी बढ़िया मल्टी कैप फंड है फ्रेंड्स, जिसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। चलिए वीडियो शुरू करें फ्रेंड्स। आइए जानते हैं मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मल्टी कैप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें फंड 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में फंड को इन्वेस्ट करना कंपलसरी रहता है, और रेस्ट जो 25% बचते हैं उसको फंड मैनेजर इन तीनों में से किसी में भी जिसमें वैल्यूएशंस बढ़िया मिलता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरह से ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन होता है जो चाहते हैं कि मार्केट में सारे सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं ना ओनली स्मॉल कैप में उनका इन्वेस्ट ना होके मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट हो, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी कैप फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के बेसिक डिटेल पे बात करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 8143 CR का। ये फंड एग्जिट लोड है इस फंड का 1%। अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% लगेगा। आफ्टर 15 डेज़ अगर आप एग्जिट करते हैं आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इस फंड में। ये इस फंड का एक प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स। SIP इस फंड में आप मिनिमम 1000 से कर सकते हैं फ्रेंड्स, और लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम आप 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 9.79 का है फ्रेंड्स। इस फंड का बीटा 1.02 का है। फंड का इन्वेस्टमेंट टोटल 71 कंपनीज़ में है। इस फंड को मैनेज करते हैं 3 फंड मैनेजर की टीम इस फंड को मैनेज करती है। अंकित पांडे, संजीव शर्मा और वसव सहगल, ये तीनों फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे रेगुलर आपको इसी तरह के फंड एनालिसिस के वीडियो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जानते हैं अब इस फंड का एसेट एलोकेशन कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पे है। इस फंड का मार्केट कैप फ्रेंड्स, लार्ज कैप में इस फंड का 14.6% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में इस फंड का 32.65% का इन्वेस्टमेंट है, और मिड कैप कंपनीज में इस फंड का 25% का इन्वेस्टमेंट है। अब आइए देखते हैं टॉप सेक्टर्स कहाँ कहाँ इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में इस फंड का 18.12% का इन्वेस्टमेंट है। मेटल्स एंड माइनिंग्स में इस फंड का 14.26% का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल कंपनीज में इस फंड का 11.3% का स्टेक है। हेल्थ केयर में 10.33% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.19% का इन्वेस्टमेंट है, और सर्विसेज में 7.8% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट इस फंड का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस फंड का 10.14% का इन्वेस्टमेंट है। अरविंदो फार्मा में 9% का इन्वेस्टमेंट है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में 4.03% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर में इस फंड का 4.02% का इन्वेस्टमेंट है, और पंजाब नेशनल बैंक में इस फंड का 3.79% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 51.7% का है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 31% का, और 5 ईयर का भी रिटर्न इस फंड का अराउंड 31% का है। इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 21.8% का है। मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुई है इस फंड ने 21.8% का एनुअल रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर आपने इस फंड में आज से 3 साल पहले 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता तो आपके इन्वेस्ट हो गए रहते 1,80,000 और आपकी टोटल वैल्यू रहती है अराउंड 2,72,000 रुपीज़।
वहीं अगर आपने 5 साल पहले अगर इस फंड में 5000 का SIP स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स, तो आपके 3 लाख बन गए रहते 6.91 लाख रुपीज़। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस फंड ने 5 साल में आपके SIP को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। कितना पोटेंशियल है इस फंड में, रिटर्न देने का पोटेंशियल कितना बढ़िया है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा अमाउंट का हम SIP इसमें एग्जांपल लेके चलेंगे फ्रेंड्स। ओनली 2000 पर मंथ का SIP फॉर एग्जांपल हम लेके चलेंगे। अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट हमें मिल सकते हैं। ये टॉपअप हमें 5% से करना है फ्रेंड्स। टॉपअप SIP आपका पर ईयर आप अपने SIP को 5% से इंक्रीज़ करेंगे। आमदनी बढ़ती है फ्रेंड्स, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो अगर हम 5% से SIP टॉपअप करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके टोटल हो जाते हैं अराउंड 71 लाख रुपीज़। 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्रेंड्स हम लेके चल रहे हैं। ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस फंड का जो इसने दिया है। ओवरऑल रिटर्न हम वो लेके चल रहे हैं। ऐसे 5 ईयर का रिटर्न तो इस फंड का अराउंड 31% का। आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं 7.93 लाख रुपीज़ और ये हो जाते हैं टोटल 71 लाख रुपीज़। SIP को फ्रेंड्स अगर आप 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं, पर ईयर आप 5% से टॉपअप करते हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्ट हो जाते हैं अराउंड 15,94,000 रुपीज़ और आफ्टर 30 ईयर्स आपको ये टोटल हो जाता है अप्रॉक्स अमाउंट 5 करोड़ रुपीज़। अगर आप फ्रेंड्स एक छोटा सा SIP आप कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा आप उसमें एक डिसिप्लिन बना के चलते हैं कि उससे पर ईयर आप 5% से इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे 2000 का 5% हुआ फ्रेंड्स 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ आप पहले ईयर इंक्रीज़ करेंगे, नेक्स्ट ईयर आप 2100 का 5% इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट पे अपना डिसिप्लिन रखते हैं फ्रेंड्स, तो आपके अराउंड 30 ईयर्स में 5 करोड़ रुपीज़ बन जाते हैं। ये अप्रॉक्स अमाउंट है फ्रेंड्स। हो सकता है मार्केट कंडीशन इससे बढ़िया रहता है तो ये आपको पैसे 30 साल के बदले 25 साल में भी बन सकते हैं, या मार्केट कंडीशन थोड़ा एडवर्स रहता है या थोड़ा ख़राब रहता है तो ये 5 करोड़ बनने में हो सकता है आपका 30 ईयर्स के बदले 35 ईयर्स 34 ईयर्स भी लग सकते हैं। SIP 30 ईयर्स तक अपना कंटिन्यू रखते हैं और उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा के उसको 5% से पर ईयर इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, हैवी अमाउंट है। आप मान के चलते हैं ये आपका रिटायरमेंट अमाउंट भी हो सकता है। आप एज ए रिटायरमेंट भी एक छोटा सा अमाउंट इसमें पर मंथ आप SIP करके आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहते हैं जिसमें अक्रॉस द सेक्टर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे सेक्टर में आपके मल्टी कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने फ़ंड के परफॉर्मेंस आपको बताए हैं। आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो प्रॉपर स्टडी कर लें। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है या आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा भी आप किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस तरह के वीडियो आपसे शेयर कर सकूं। आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।